किसी नगर का एक राजा शिकार खेलने का बहुत शौक रखता था और अक्सर राजधानी छोड़कर वन में चला जाता और वहाँ कुछ दिन निवास करके कई जानवरों का वध करता और उनका शिकार करके बड़ा खुश होता। एक बार राजा अपने सैनिकों सहित जंगल में शिकार खेल रहा था। खेलते खेलते मौसम बिगड़ गया और आंधी, धूल भरी आंधियाँ चलने लगी। चारों ओर भयंकर पानी गिरने लगा। तब राजा अपने साथियों से, सैनिकों से बिछड़कर बहुत घने जंगल में चला गया। वहाँ किसी सिंह ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसका घोड़ा मारा गया। किसी तरह राजा ने भागकर अपनी जान बचाई। चलते चलते राजा बहुत दूर घने वन में चला गया, थक गया, भूख प्यास से त्रस्त होकर, और आंधी तूफान से बचने की कोई रास्ता ढूंढने लगा। तब उसे दूर जंगल में एक झोंपड़ी नजर आई। उस झोंपड़ी के अंदर आग्नि जलाकर प्रकाश किया हुआ था। यह देखकर भीगा हुआ, कपकपाता हुआ राजा उस झोंपड़ी के द्वार तक पहुंच गया और उस झोंपड़ी के अंदर जाकर उसने देखा एक साधु वहाँ बैठे हुए हैं। उसने साधु से कहा कि महाराज, मैं ये राजा हूँ और अपने सैनिकों से बिछड़ गया, आंधी तूफान में फंस गया हूँ, बुरी तरह भीग गया हूँ और मुझे एक रात्रि के लिए आपकी झोंपड़ी में आश्रय चाहिए। तब वह साधु बोला कि तुम बिना बुलाए अंदर कैसे आ गए और मेरी झोंपड़ी के अंदर मैं तुमको क्यों आश्रय दूं? तुम लोग ऐसा ही कहते हो कि कल चला जाऊंगा और मेरी झोंपड़ी पर कब्जा कर लेते हो। इस प्रकार मैं तंग आ चुका हूँ, अब मैं किसी को आश्रय नहीं दूंगा, इसलिए तुम तुरंत ही मेरी झोंपड़ी के बाहर चले जाओ। राजा ने देखा बाहर घनघोर जल बरस रहा है। बारिश, आंधी, तूफान को देखकर राजा ने कहा कि मैं अपना मुकुट, आभूषण सब आपको दे दूंगा अगर आप मुझे एक रात्रि यहाँ रुकने की आज्ञा दे दें। तब साधु ने कहा, ठीक है, अपना वादा याद रखना, कल सुबह तुरंत चले जाना। रात्रि में जहाँ कहीं झोंपड़ी के अंदर आपको जगह दिखे आप विश्राम कर लीजिए। तब राजा ने अपने स्वर्ण और हार उतार कर एक तरफ रख दिए, वस्त्र उतार कर सुखा दिए। उसने देखा झोंपड़ी के अंदर भयंकर दुर्गंध आ रही थी। एक झोंपड़ी के एक तरफ ही साधु ने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था, दूसरी तरफ रसोई बना रखी थी, एक तरफ कूड़ा करकट फेंक के रखा था और उसमें से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। यह देखकर उस दुर्गंध से राजा का माथा फटने लगा, मगर बाहर इतना भयंकर तूफान और पानी बरस रहा था कि उसकी कपकपी से वह बाहर जा नहीं सकता था। किसी तरह वह चूल्हे के पास बैठ गया और आग सुलगा सुलगा के अपने शरीर को गर्म करने लगा। किसी तरह रात बीत गई। सुबह साधु ने उससे कहा कि मेरी झोंपड़ी को छोड़कर तुरंत चले जाओ। तब उस दुर्गंधमयी झोंपड़ी में ही उसको अच्छा लगने लगा, क्योंकि बाहर जो संकट था, बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। तो उसने साधु से कहा कि मुझे एक दिन और रुकने दें, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं कल ज़रूर चला जाऊंगा। खराब होने का बहाना बनाकर राजा रुक गया और कई दिनों तक उस झोंपड़ी के बाहर गया ही नहीं। उस दुर्गंधमयी झोंपड़ी के अंदर ही राजा को बहुत अच्छा लगता था। वह चूल्हे के पास बैठा बैठा तापता रहता और बाहर निकलना नहीं चाहता था। तब साधु बड़ा क्रोधित हो गया, बोला, तू भी औरों की तरह ही
यह इस झोंपड़ी से बाहर जाना नहीं चाहता, अब मैं क्या करूं? तू तुरंत मेरी झोंपड़ी को छोड़कर चला जा। तब राजा कहने लगा कि मैं मुफ्त में थोड़ी रह रहा हूँ, मैंने मूल्य चुकाया है। मेरे मुकुट, गहने, आभूषण, कितना सब कुछ तुम्हें दिया है। इस झोंपड़ी की औकात ही क्या है? असल में तुम रह रहे हो इसमें, मैं नहीं रह रहा। इस झोंपड़ी को मैंने खरीद लिया है। इस प्रकार के वचन कह के राजा ने ढीठता से बाहर निकलने से मना कर दिया। तब साधु को बड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा, ये झोंपड़ी मेरी है, तेरी थोड़ी है, और उसने झोंपड़ी को आग लगा दी। इस प्रकार धूं धूं करके झोंपड़ी जलने लगी और राजा बाहर की तरफ भागा और साधु भी बाहर आ गया। साधु ने कहा, देखा, यह झोंपड़ी हमारे शरीर की तरह ही है। इस झोंपड़ी के अंदर मलमूत्र त्यागना और कचड़ा कूड़ा, भोजन अधपका जो पड़ा था उससे दुर्गंध हो रही थी। फिर भी यह शरीर, हम आत्मा जीव को कितनी प्यारी लगती है, इसमें जो दुर्गंध आ रही थी वह दुर्गंध कितनी प्यारी लगने लगी। और यह आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है। 84 लाख योनियों में जो योनि मिल जाए। झोंपड़ी तुम्हारे पसंद की नहीं थी, फिर भी तुमने उस झोंपड़ी को अपने अनुकूल बना लिया और उसमें से निकलना नहीं चाहते थे। इसी प्रकार शरीर है, शरीर कितना भी जर्जर हो जाए, आत्मा बाहर नहीं निकलना चाहती है, तब इस देह को जलाना ही पड़ता है ताकि आत्मा विरक्त होकर दूसरी योनि में चली जाए। यह प्रसंग मैंने तुम्हें इसलिए सुनाया कि तुम वन जीवों का हत्याएं करते हो और एक समृद्ध राजा होते हुए भी वन के जीवों को सताते हो, उन्हें मार मार कर उनका वध करते हो और बड़े आनंदित होते हो। मैं उस दुर्गंधमयी झोंपड़ी के अंदर भी भगवान का ध्यान मनन करता था, लेकिन तुम इतने दिनों से उसमें सिर्फ सुख की खोज में ही उस झोंपड़ी को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए मैंने उस झोंपड़ी को अग्नि के हवाले कर दिया ताकि तुम्हारी बुद्धि में यह विचार आ जाए कि जिस प्रकार आत्मा का कैसे उत्थान करोगे। तब राजा ने साधु को अपना गुरु बना लिया और अपनी राजधानी की ओर लौट चला और उसने शिकार आदि खेल बंद कर दिए। इस प्रकार राजा गुरु के देख रेख में, संरक्षण में प्रजा के लिए बड़े भारी परोपकारी कार्य किए, जिससे उसकी प्रजा बहुत सुखी हुई।